टू उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग चैनल, एक और अमेजिंग दिन ट्रेडिंग के अंदर। और इवन दो संडे है बट फिर भी मार्केट ने जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, बहुत अच्छी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई। मेरा तो बस $200-300 का प्रॉफिट हुआ, बट नए बिगिनर्स ने, नए जो लोग आए थे वीआईपी के अंदर, उन लोगों ने अच्छी प्रोग्रेस की। अच्छा लगा मुझे कि वो लोग आए और उनका पहला दिन था आज, और पहले दिन में उन लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो कैप्चर किए। ट्रेडिंग सीखी पहले दिन से, $2 के प्रॉफिट किए, कोई बड़ी बात नहीं है बट किए। तो मुझे अच्छा लगा कि नए मेंबर्स जो हैं वो अच्छे से सीख पा रहे हैं, और डेली वीडियो से बहुत सारी जो प्रोग्रेस है वो हो पा रही है, समझ में आपको चीज़ें आ रही हैं। रेड और ग्रीन लाइन मैंने जो है वो अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर दी है। ये रहा रेड वाला रेजिस्टेंस, ये रहा इसका सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट सीधा तोड़ा है इसने, तो नीचे दूसरा वाला जो है वो ड्रॉ करके रखा है, दूसरे वाले पे पहुंच चुका है। रिजेक्शन अभी तक एकदम दिखा नहीं है, क्योंकि लेवल्स को अच्छे से इसने टेस्ट ही नहीं किया है। एक तरीके से बस हाई वॉल्यूम में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो रिजेक्शन जब तक लाइन पे जाता नहीं है और रिजेक्ट नहीं होता है तब तक नहीं। अभी ये प्राइस पे गया है, अभी रिजेक्ट हुआ है, फिर वापस प्राइस पे गया है, हाई वॉल्यूम है, वेट करो, वेट करो, ब्रेक कर दिया, अब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का वेट करो, थोड़ा और ज़्यादा, अब ले लो ट्रेड। ये है पावर। गैप अप भी हो गया, एक और पॉजिटिव साइन हो गया कि हाँ, ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब हाई वॉल्यूम में ज़रूरी नहीं है कि प्राइस गैप अप हुआ है तो ऊपर ही जाएगा। प्राइस का वॉल्यूम हाई है, तो अगर आप समझो, अगर मैं चार्ट को और बड़ा कर दूं, तो प्राइस बस ऊपर नीचे हो रहा है। डायरेक्शन लेवल से ही पता चलती है। जो ग्रीन लाइन है वो लेवल्स है हमारे, वो सपोर्ट है, उससे ही हमें डायरेक्शन पता चलती है। एक और रिजेक्शन दिखा, अपसाइड के लिए एक और, ओके, आ जाओ, ओके, वाव, वाव। मेरे मेरे एक्सपर्ट ने कहा है कि यूट्यूब में ऐसे रिएक्शंस देने चाहिए आपको। देखो, जब मैं नॉर्मली ट्रेड करता था ना, तो अकेले ट्रेडिंग करते हैं तो खुद को तो पागल कह नहीं सकते हैं रिएक्शंस देके, तो मैं बस बैठे बैठे हम्म 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 बस ऐसे ही कर रहा होता था। 3 एंट्रीज जो हैं वो प्रॉफिट में आ चुकी है। सिंपल रीज़न है, ग्रीन वाला जो है वो हमारा एक सपोर्ट है। हमने जो है सपोर्ट लेवल पे ट्रेड किया बहुत अच्छे से, जो टारगेट है उसे एग्जीक्यूट किया, ज़्यादा एंट्रीज नहीं ली, कोई गैम्बलिंग नहीं किया, सिंपली जो हमने वो है ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जो ट्रेड है वो हमारे लेवल्स पे आया, हमने वेट किया कि प्राइस जो है वो आए आए आए, हमने वेट किया रिजेक्शन हो, प्राइस नीचे चला गया लाइन के, हमने वापस से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का वेट किया, प्राइस ऊपर आया और हमने वापस से ट्रेड लिया सीधा अप का, और वो और ऊपर जाने लगा। फिर जैसे ही वापस नीचे आया और वापस से रिजेक्शन मिला, तब हमने 2 एंट्रीज जो है वो ऐड कर दी। और ये एक तरीके से बोनस एंट्रीज़ कहते हैं इनको। बोनस एंट्रीज़ वो होती हैं जो कि हम प्रॉफिट्स में ऐड करते हैं। प्रॉफिट चल रहा होता है तो और एंट्रीज़ ऐड करते हैं, क्योंकि और कन्फर्मेशन आता है। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हर चार्ट में जाओ, 2 लाइन ड्रॉ करो, फिर वेट करो प्राइस का आने का, फिर एक एंट्री लो, फिर एक एंट्री लो, और लॉस हो जाए तो एंट्री लो। प्रॉफिट्स में भी आपको और एंट्रीज़ जो है वो लेते रहनी है, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो यूज हो सके। ताकि एक चीज़ समझो, रिस्क जो है वो मैनेज रहेगा तो आप सेफ़ रहोगे। अगर रिस्क मैनेज्ड नहीं रहेगा, अगर आप हर एक ट्रेड में ज़्यादा रिस्क लोगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरा अकाउंट कितना ज़्यादा बड़ा है, मैं अकाउंट का कितना रिस्क करता हूँ, 0.1%, कभी कभी 0 पॉइंट समझो 0.5 भी करता हूँ। और यही चीज़ है, अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको कितना रिस्क करना चाहिए, मिनिमम 1%। इसलिए मैं कहता हूँ कि $100 से ट्रेडिंग शुरू करो। जब आपका अकाउंट 150 पे जाएगा ना, आप 1% पे है ना, लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर सकते हो। और बात एक ही समझो, परसेंटेज पे जो रिस्क करने का फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। $100 से लेके आप $1000 के अकाउंट के ऊपर जो है, यहाँ से जो है स्विच पे क्लिक कर दो, ठीक है, और परसेंटेज पे रिस्क लो। किस पे, परसेंटेज पे रिस्क लेने का बहुत अच्छा फ़ायदा यही है कि जब आप रिस्क लोगे, तो जब
एंट्रीज आपकी बढ़ेगी तो रिस्क कम होता जाएगा। तो जब आप प्रॉफिट में एंट्री बढ़ाओगे तो आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। तो वही चीज़ समझो, आपका जैसे जैसे परसेंटेज पे जो है ना, आपको जहाँ लग रहा है कि आप समझो $5 ले रहे हो, आप 5 नहीं लोगे, आप 5.5 ले रहे होगे। जब आपको लगेगा ना कि आप $6 ले रहे हो, अकाउंट बढ़ा है, तो आप 6 नहीं ले रहे होगे, 7 ले रहे होगे। फिर जब आपको लग रहा है ना कि आप $10 ले रहे हो, तो 10 नहीं ले रहे होगे, 15 ले रहे होगे। ऐसे करते 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 आपकी परसेंटेज के ऊपर जो हैबिट है वो बैठ गई, ठीक है। तो फिर आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा नंबर में जो है वो राइज़ होंगे। अब आप ऐसा सोचोगे कि उज्जवल भाई, अगर परसेंटेज में अगर रिस्क लेंगे, प्रॉफिट तो बड़ा होगा पर लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो जो एंट्रीज आपको ऐड करनी है ना, वो प्रॉफिट वाले ट्रेड में ही करनी है, ताकि अगर फर्स्ट लाइन पे जो एंट्रीज है वो विन हो रही है, नीचे 2 और एंड कर दी, तो अगर लॉस हो तो कितनी हो, 1 हो, और बाकी फर्स्ट वाली जो है वो हाई रिस्क वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ समझो, रिस्क मैनेजमेंट एक तरीके से आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा कि जब आप रिस्क लेते हो मार्केट के अंदर, तो जब आप $100 के ऊपर अगर आप 10% का जो रिस्क है वो लेते हो और आप वहाँ पे ट्रेड ले लेते हो, और उसके बाद आप वापस से सेम $10 के रिस्क लेते हो, तो आपका बैलेंस कम होता है। तो जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो वो होगा कितने का, सबसे पहला होगा वो होगा $10 का, जो सेकंड होगा वो कौन कितने का होगा, $9 का। तो ऐसे ही कम होता जाएगा, थर्ड कितना होगा फिर, एक तरीके से और भी कम हो जाएगा, वो 8.5 हो जाएगा, $8.5। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ट्रेड होगा ना, जो प्रॉफिट्स में चल रहा होगा, जो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में आ रहा होगा, तो वो आपको ज़्यादा पैसा कमा के देगा। इस तरीके से ही आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। तो यही एक इम्पॉर्टेंट की है जो कि मैं समझा हूँ इतने टाइम के अंदर। वापस से रेजिस्टेंस पे है, वापस एक्चुअली सपोर्ट पे है, वापस से रिजेक्शन मिला, वापस से एंट्री ले ली, बूम। ओह, वॉल्यूम ज़्यादा है। अब देखो, जो सपोर्ट है उसने इस पे एक फेक 2 बार फेक ब्रेकआउट दिया है, और अप का ट्रेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो प्राइस है वो बार जो है वो अप के लिए अच्छे से डायरेक्ट कर रहा है। अब प्राइस एक चेम्बर में बंद हो चुका है, तो प्राइस जो है वो टूटेगा, या तो अप के लिए टूटेगा या तो डाउन के लिए टूटेगा, और जब वो टूटेगा तो अब अपना जो मोमेंटम है, जो डायरेक्शन है, वो कंटिन्यू रखेगा। तो मुझे वेट करना है, वेट करना है, इस ट्रेड के एंड होने का वेट करना है। इस ट्रेड के एंड होने तक मुझे पता चल जाएगा। अब या तो मैं एकदम नीचे से एंट्रीज लूँगा, या तो मैं एकदम ऊपर से एंट्रीज लूँगा। मैं बीच में एंट्री और लेता जाऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा। अब प्राइस को देखो, प्राइस नीचे गया है अभी, यहाँ से अगर मैं जो है आपका ट्रेड ले लेता नीचे से, तो मैं फंस जाता एक तरीके से। अब मुझे ट्रेड एंड हो चुका है, अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ। 3 फेक ब्रेकआउट्स दिखाए हैं इसने, नीचे से 3 बार जो रिजेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। अब प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वो मल्टीपल एंट्रीज होगी, क्योंकि जो ट्रेड है वो अभी तक लेवल्स पे नहीं है, अब लेवल्स पे है। अब पहला रिजेक्शन दिखा, अब दूसरा दिख गया, 2 और एंट्रीज ऐड, 3 एंट्रीज ऐड कर दी, कोई नहीं। प्राइस की डिमांड जो है वो डाउन है, थोड़ा सा गैप अप हुआ है, एक साइड नेगेटिव है, प्राइस को ऊपर आना पड़ेगा और फिर जाके नीचे जाना पड़ेगा। अगर अगेंस्ट जाता है, ओके गुड। अभी तक कितनी एंट्रीज लॉस में है, 1 एंट्री लॉस में है। हाँ, तो रिवर्सल स्ट्रैटेजी के अंदर आपको प्राइस एक्शन भी जो है वो एक तरीके से समझना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, जो मार्केट है वो एक तरीके से एक डोम के अंदर जो है वो चल रहा है। ये डोम है और उसके बाद ये भी जो है वो एक डोम है। तो मार्केट जितना एक प्राइस के अंदर आके फंसेगा ना, उतना वो उससे बाहर आने के लिए भागेगा और उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जैसे इसने ग्रीन लाइन के ऊपर चला गया ना ये वाली, तो फिर मेरा जो ट्रेड है वो ऑलरेडी सिक्योर है, और सिक्योर अभी भी है। बट प्राइस एक चीज़ है, आपकी एंट्रीज आपको जहाँ लगता है ना, देखो कितने पास था, जितना आपको लग रहा है ना कि आपकी एंट्री सिक्योर है, उतना ये जो है वो शो कर सकता है आपको कि कितना प्राइस जो है वो वॉलेटाइल हो सकता है। तो कोशिश हमें क्या करनी है, जब हम 1 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं और हमारा डायरेक्शन का जो वो है स्ट्रॉन्ग है, तो हम यही सोचेंगे कि अगर हमारी जो फर्स्ट एंट्री है अब की यहाँ हुई है, तो जो सेकंड हो वो यहाँ हो, और अगर हमें थर्ड लेनी है तो वो यहाँ हो। टाइम का भी डिफरेंस होना चाहिए, साथ साथ लेवल्स का भी डिफरेंस होना चाहिए। दोनों का डिफ्रेंशिएट होगा तभी पैसा बन पाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा,
आओगे आप मार्केट में, समझोगे, सीखोगे, बैक टेस्ट करोगे, उज्ज्वल वीआईपी ज्वाइन करोगे, मेरे साथ सीखोगे। मैं लाइव आता हूँ डेली टेलीग्राम पे, लाइव जो मेरे साथ है वो ट्रेड करोगे, तो आपको जो नॉलेज है वो इस लेवल का मिल जाएगा कि आप समझ पाओगे कि यार ये बंदा ये लेवल्स ड्रॉ कैसे करता है, ये लेवल्स ऐसे रिस्पेक्ट कैसे कर पाते हैं इसको, ठीक है, ऐसा क्या है इन लेवल्स में, मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ ये लेवल्स। तो वो चीज़ आपको समझना है कि हाँ, आपको टाइम लग जाएगा ये लेवल समझने में, बट जब समझ जाओगे ना आप, तो बहुत डीप जो है आप कर सकते हो प्रोग्रेस। लाइव ट्रेडिंग के यही फ़ायदे हैं, डेली डेली जो टारगेट है वो हमारा बढ़ता जा रहा है और अचीव हो रहा है बैलेंस के लिए। अभी तक हमने एक ही दिन देखा है, मैंने वीडियो अपलोड की थी लॉस वाली भी, मैंने लॉस भी दिखाया था जब हुआ था, और एक्सेप्ट करना पड़ा था वो लॉस। मुझे ओवर ट्रेडिंग वाला लॉस अच्छा नहीं लगता। जो ओवर ट्रेडिंग में लॉस होता है ना, हम रिस्क बढ़ाते जाते हैं कि अब रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा, वो रिकवर ही नहीं होता है। बात वो है, वेट करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है बैलेंस के साथ, सही बैलेंस के साथ। मैं आपको हर वीडियो में साइकोलॉजी ज़्यादा सिखाता हूँ और ट्रेड के जो है वो 30-40% सिखाता हूँ एनालिसिस, क्योंकि साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी जो हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। आप भी मेरे जैसे जो है, ये देखो कैसे ये इन पे जो है वो स्पेक कर रहा है, आप भी मेरे जैसे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लोगे। बट बात वही आएगी कि जब मार्केट में आप ट्रेड करने जाओगे तो मैं सोच रहा हूँ अप का, आप सोच रहे हो डाउन का, दोनों के रीज़न्स अलग हैं, तो फ़र्क यही आ जाता है। जब आप पैसे बनाने जाओगे तो फ़र्क आ जाएगा कि आपकी और मेरी एंट्रीज लेवल सेम है, बस ये है कि आप वेट कर रहे हो कि प्राइस रेड लाइन पे जाए, मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस ग्रीन लाइन पे जाए। उस तरीके में पैसा फिर आपके लिए बनाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, फिर अच्छा खासा टारगेट जो है हमने वो अचीव कर लिया है, और आज की जो एक्यूरेसी है वो भी 92-93% रही है प्रॉफिट्स के अंदर। बाकी आप मेरे साथ अगर लाइव ट्रेडिंग में सीखना चाहते हो और मेरे एनालिसिस भी और अच्छे से देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ, उज्ज्वल वीआईपी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और डेली बेसिस पे बहुत अच्छे पर्सनल सेशंस और लॉस रिकवरी भी हो रही है, जहाँ मैं लॉस रिकवर करने में मदद भी करता हूँ जिनने भी कोटेक्स से लॉस किया है। फेक टेलीग्राम चैनल से मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लोगों से आप जाके पूछ लोगे ना एनालिसिस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड प्लान क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। दूसरे मार्केट की चीज़ पूछ लोगे वो भी नहीं पता है। 1:1 है क्या होता है, नहीं पता है। सेंसेक्स क्या होता है, नहीं पता है। वॉल्यूम क्या होता है, नहीं पता है। अगर ये भी पूछ लोगे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी नहीं पता है। और बस बोलेंगे ई खींचो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर कह रहा है इधर से मार्केट जो है अब जाएगा, नहीं नहीं डाउन जाएगा, रुको आपका ट्रेड लेता हूँ, डाउन जा रहा है आपका ले लेता हूँ, डाउन जा रहा है डाउन का ले लेता हूँ, अब जा रहा है ओ लॉस हो गया, वेरी सैड। ऐसे लोगों से लॉस कराते रह जाओगे तुम, मेरे साथ नहीं करोगे ना ट्रेड, तो यही फ़र्क है। बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, बट टारगेट अचीव हो गया, मैं वही देख रहा हूँ इसको हर बार ये लाइंस पे। जिस तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया ना इन लाइंस को, देखो ये मेरी जो लाइंस है, ये है मेरा रेड वाला जो है वो रेजिस्टेंस है, और ग्रीन वाला जो है वो सपोर्ट है। अभी इसके बीच में जो मार्केट है वो चल रहा है, जब वो रेड पे जा रहा है तो मैं डाउन का ले रहा हूँ, जब ग्रीन पे जा रहा है तो अप का ले रहा हूँ। तो इस तरीके से ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इस तरीके से ही टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो पाएंगे। तो आपको अपने रूल्स के हिसाब से चलना है हमेशा ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स करने हैं तो इंडिकेटर्स और कुछ यूज़ नहीं करना है, बस रिस्क जो है वो मैनेज रखो, ठीक है। उज्ज्वल
VIP में ज्वाइन रहो, ताकि आपकी जर्नी में आपको हर एक मदद मिल सके और आप गलतियाँ करो तो आपको पता चले। लोगों को जो वो गलतियाँ करते हैं वो पता ही नहीं होती है, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको गलती आपकी पता होनी चाहिए। मिस्टेक्स आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। मैंने 3 डायरी भर दी मिस्टेक्स के ऊपर, पढ़ी है अभी भी मेरे पास। कभी कभी कैलकुलेशंस चल रही होती दिमाग में तो ढूंढता रहता हूँ एक एक ट्रेड, एक एक लॉस वाली ट्रेड। जब मैं दिन में पहले 100 ट्रेड करता तभी कम कर दिया, 50-60 कर दिया ट्रेड। ये जो ट्रेड हिस्ट्री देख रही है तो रिफ़्रेश हो जाती है हर बार 10 पे। जब 100 ट्रेड करता था मैं, हर एक सेशन की एक्यूरेसी लिखी होती थी, हर एक ट्रेड की मिस्टेक लिखी होती थी, और कोई ट्रेड बहुत अच्छी ज़्यादा विन हो गई तो उसके प्रॉफिट रीज़न भी लिखे होते थे। तो मेरी पूरी डॉक्यूमेंट्री थी मेरे ऊपर। अब मैं खुद बन चुका हूँ वो, और लाइव यूट्यूब पे बता रहा हूँ। बस यही फ़र्क है। वेल बढ़िया है। फिर तो ऐसे ही टारगेट्स को अचीव करना है और बड़े प्रॉफिट्स करना है। ऑलराइट देन, अभी तो ऑल लेवल्स जो है वो मेरे फेवर में नहीं है, टारगेट अचीव हो चुका है। आई होप सो आपको सीखने को मिला होगा। टेलीग्राम चैनल नीचे है, आ जाओ, वहीं पे बात करेंगे आगे के बारे में। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज़ हो, मैं फ्री में सिखा दूँगा, आ जाना। रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन में। मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।